हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड का टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस जो सेमेस्टर 3 का कोर्स है, कोर्स नंबर 302, उसका यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के भी यूनिट 1 एंड 2 के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है स्पेसिफिकली फॉर द कंप्यूटर स्टूडेंट्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग कर देना, ताकि आपके एग्जाम आने से पहले मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो बिना किसी देरी के यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका टॉपिक है कि कंप्यूटर साइंस क्लब क्या होते हैं। आपने इंग्लिश क्लब भी पढ़ा था इंग्लिश के पेपर में, तो उसी तरह कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाने वाला क्लब कंप्यूटर साइंस क्लब है। तो क्लब बेसिकली एक जगह होती है जहाँ पे ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल बैठते हैं और वहाँ पे वो आपस में अपना कॉमन इंटरेस्ट और पर्पस को शेयर करते हैं। क्लब बेसिकली एक प्लेस है जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को, इंटरेस्ट को शेयर आउट करते हैं, सोशली कम्युनिकेट करते हैं, एजुकेशनली एज वेल एज अ प्रोफेशनल मैनर में या नेचर में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस आउट करते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू आपस में चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो क्लब्स फॉर्म किए जाते हैं बाय द इंडिविजुअल्स और द इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स एंड द यूनिवर्सिटी। कोई प्राइवेट क्लब भी हो सकता है या स्कूल में भी हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस क्लब बेसिकली एक स्कूल में एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्टूडेंट रन करते हैं, जो प्रमोट करती है कंप्यूटर एजुकेशन की स्किल्स को और कंप्यूटर एजुकेशन को। ठीक है, इस क्लब में बेसिकली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है मेंबर्स को लर्न करने के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड थिंग्स, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गई, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो गई। आप लगा लो कि सिलेबस को छोड़ के अगर कोई कुछ सीखना चाहता है कंप्यूटर के रिगार्डिंग तो वो बच्चा इस क्लब को ज्वाइन करके सीख सकता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस क्लब स्कूल में ऑर्गेनाइज किए करते हैं। इवेंट्स हो गए जैसे कोडिंग कंपटीशंस हो गए, गेस्ट लेक्चर हो गए, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं। अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप एक क्लब ज्वाइन करते हो जहाँ पे आप कंप्यूटर के रिगार्डिंग बहुत सारी एडवांस चीज़ों को सीखते हो। अब इस कंप्यूटर साइंस क्लब का ऑब्जेक्टिव क्या था, या फिर क्या इसकी गोल था, या फिर नीड थी, हिपोथेसिस थी, ये सारे पॉइंट्स उस पर भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो फॉस्टर का मतलब होता है क्रिएट करना। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है अमंग द स्टूडेंट अबाउट द कंप्यूटर, और इनको इनकरेज करना है कि भाई तुम बहुत सारी डिफरेंट फील्ड में भी एक्सप्लोर करो कि कैसे कंप्यूटर काम आता है। प्रोवाइड करना बच्चों को एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ और नॉलेज को शेयर कर सके रिगार्डिंग द कंप्यूटर टॉपिक। स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपनी कंप्यूटर स्किल्स को सीख सकें और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज इवेंट करने के लिए, वर्कशॉप्स करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स करने के लिए रेटिंग टू द कंप्यूटर स्किल्स अलो करना स्टूडेंट को कि वो अपनी वहाँ पे नॉलेज आके अप्लाई करें। प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उन स्टूडेंट को जो इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, और प्री टू प्री मेंटरिंग करनी है उनकी। ठीक है, कि वो कैसे आगे जाके कंप्यूटर में अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। क्रिएट करनी है एक नेटवर्क वर्किंग अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को मीटअप कराना, उनकी मतलब कि प्रोफेशनल वे में भी उनकी ग्रोथ आउट करवाना। ठीक है, प्रमोट करवाना डाइवर्सिटी को, इंक्लूसिविटी की को कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में पार्टिसिपेट कराना बच्चों को कम्युनिटी लेवल के प्रोग्राम्स में जहाँ पे वो कंप्यूटर सीख सके। ठीक है, और स्केल कर सके अपने स्टूडेंट को, लोकल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप और मेंटेन कराना, जैसे वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द क्लब। सो वो एज अ रिसोर्स फॉर द स्टूडेंट हो इंटरेस्ट जो करते हैं कंप्यूटर साइंस में। ऑर्गेनाइज करना कोडिंग चैलेंज को, बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना कि वो अटेंड कर सके कॉन्फ्रेंसेज रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। नई नई क्या चीज़ें चल रही हैं उसके साथ वो अपडेटेड रहें, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें। इन चीज़ों के लिए कंप्यूटर क्लब बने। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई कंप्यूटर क्लब की, तो क्लब क्या है, जैसे लेट टू बी अ ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट ऑफर्स हु आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड ओवरसी द क्लब एक्टिविटीज एंड मैनेज देयर रिसोर्सेज। ठीक है, फिर होती है मेंबरशिप। तो क्लब एक ओपन है सभी स्टूडेंट के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। ठीक है, फिर एक होता है वहाँ पे फैकल्टी एडवाइजर। क्लब हैज़ अ फैकल्टी एडवाइजर जो गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है उन स्टूडेंट्स, ऑफिसर्स को और मेंबर को। ठीक है,
एक वहाँ पे होती है मीटिंग्स, तो क्लब होल्ड करता है रेगुलर मीटिंग, जैसे इन पर्सन मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, जहाँ पे मेंबर शेयर करते हैं, अपडेट करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने क्लब बिजनेस को और अपकमिंग प्लान करते इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को प्लान आउट करते हैं जो हम आगे क्लब में करेंगे। फिर वहाँ पे बहुत सारी इवेंट और एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि कोडिंग वर्कशॉप हो गई, हैकाथॉन्स हो गए, गेस्ट लेक्चर्स हो गए। सिक्स थिंग इज द कम्युनिकेशन। क्लब में कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जहाँ पे सच एज अ मेलिंग लिस्ट और सोशल मीडिया ग्रुप, जहाँ पे मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट द अपडेटिंग इवेंट्स, अपकमिंग इवेंट्स। नेक्स्ट थिंग इज अ बजट। तो क्लब का एक बजट होता है जो प्रोवाइड किया जाता है स्कूल के द्वारा, या फिर वो कहीं से अगर कोई बाहर का क्लब है तो बाहर से कोई फंडिंग ले रही है तो वो मैनेज किया जाता है क्लब ऑफिसर के द्वारा, ताकि वो एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को सपोर्ट कर सके, जो भी उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो लेके आ सके। नेक्स्ट होती है उसमें कम्युनिटी। क्लब में हैव अ कम्युनिटी, जैसे प्रोग्रामिंग कम्युनिटी होती है, फिर आउटरीच कम्युनिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्पेसिफिक इवेंट। रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे क्लब में, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टूल्स का वहाँ पे अवेलेबल होना, पार्टनरशिप्स होना क्लब में, ठीक है। क्लब में हैव अ पार्टनर विद अदर क्लब और ऑर्गेनाइजेशन और ए स्कूल, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। अब कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कंप्यूटर साइंस क्लब में कर सकते हो, तो आप कोडिंग वर्कशॉप्स लगा सकते हो, आप वहाँ पे कोडिंग हैकाथॉन्स कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। वहाँ पे आप गेस्ट लेक्चर करवा सकते हो किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। वहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कंपटीशंस रख सकते हो। वहाँ पे आप कोड रिव्यू करवा सकते हो, अपना हेल्प कर पूछ सकते हो किसी से, ठीक है। वहाँ पे आप कम्युनिटी आउटरीच कर सकते हो, टीच कर सकते हो किसी यंगर स्टूडेंट को, ठीक है। वहाँ पे आप टेक्निकल वर्कशॉप्स को अरेंज करा सकते हो। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आपको मिलती हैं जिसमें आप चीज़ को रिसर्च कर सकते हो। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ठीक है। आप विद इन द स्कूल और कम्युनिटी आप इम्पैक्टफुल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो। बूट कैंप्स कर सकते हो, जैसे कि ब्रेक्स, जैसे सर्दियों की छुट्टियों में या गर्मियों की छुट्टी में आप वहाँ पे छोटे छोटे कैंप्स लगा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे कोडिंग स्किल सिखाई जाए। और आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री विजिट करा सकते हो उन क्लब वाले बच्चों को, ताकि वो देखेंगे कैसे इंडस्ट्री में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। द नेक्स्ट थिंग एज अ मेंटरशिप प्रोग्राम करा सकते हो, जो मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस मेंबर आते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं, ठीक है, असिस्ट करते हैं न्यू मेंबर को, ताकि वो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट थिंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लब। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इम्पॉर्टेंस है कि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, जहाँ पे वो अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट को डेवलप करने के लिए, एनहांस करने के लिए उनके कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स को। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को कि वो कोलैबोरेट कर सके कोडिंग प्रोजेक्ट्स पे। ये इनकरेज करते हैं और मोटिवेट करते हैं, उनमें क्रिएटिविटी स्किल्स को लेके आते हैं ताकि वो डेवलप कर सके कोई सॉफ्टवेयर। ये बच्चों को एक्सपोजर प्रोवाइड कराते हैं लेटेस्ट ट्रेंड के द्वारा, और प्रैक्टिस कराते हैं उनकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एज अ गेस्ट लेक्चर और द वर्कशॉप। ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए उनका करियर इन द टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड। ये प्रमोट करते हैं उनका इंटरेस्ट इन अ स्टीम लैंग्वेज एंड करियर अमंग द स्टूडेंट जो पर्टिकुलरली कंप्यूटर में जाना चाहते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी ताकि वो एंगेज हो सके कंप्यूटर साइंस रिसर्च पे और एक्सपीरियंस में जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे चलती है। ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट को लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल सीखने में, ताकि वो क्लब के ऑफिसर बने, इवेंट्स को प्लान करें, ठीक है। ये प्रमोट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस की और टेक्नोलॉजी की, और राइज करते हैं अवेयरनेस एंड देयर इम्पैक्ट। ये क्रिएट करते हैं एक सेंस ऑफ कम्युनिटी स्टूडेंट में, जो अप शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट। ये एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को जहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं और एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप बना सकते हैं अपने सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट के दोस्तों के साथ, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ इंट्रोडक्शन टू द क्विज। यहाँ क्विज क्या होते हैं, तो क्विज आप सबको पता है एक टेस्ट है या एक असेसमेंट का तरीका है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनको उनसे द्वारा आपकी नॉलेज को इवेलुएट किया जाता है, ठीक है। ये एजुकेशनल भी हो सकते हैं, ट्रेनिंग भी हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी हो सकते हैं। और एजुकेशनल सेटिंग्स में क्विज को हम कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट वेज में। बेसिकली ये क्विज आपके अंडरस्टैंडिंग को जज करता है, कितना आपको आता है और कितना नहीं आता। तो उसी तरह हमारा कंप्यूटर साइंस क्विज होता है। तो कंप्यूटर साइंस क्विज होता है सेट ऑफ क्वेश्चंस जो डिज़ाइन किए जाएं, जो आपके कंप्यूटर के साइंस की अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट को जज करें या फिर असेस करें। क्विज में बहुत
बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप किया जाता है। हो सकता है वो आपके सिलेबस के टॉपिक हो सकता है वो उसके बाहर के भी टॉपिक हो, डिपेंड अपॉन द टॉपिक ऑफ द क्विज या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्विज। ठीक है, क्विज यूज किया जाता है आपकी को इवेलुएट करने के लिए। ये क्विज आप कंप्यूटर साइंस में फॉर द जॉब इंटरव्यू भी दे सकते हो और अपने स्कूल में एज अ एग्जाम भी दे सकते हो। तो इसको टीचर यूज करता है या फिर जो इंटरव्यूअर होता है वो यूज करता है आपको आइडेंटिफाई करने में लिए, और इससे आपको पता लगता है कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट है किस एरिया में। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है कंप्यूटर साइंस क्विज की, तो ये क्या करता है, इनकरेज करता है एक्टिव लर्निंग। तो ये इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को मटेरियल में और इनकी हेल्प करता है टू इम्प्रूव द रिटेंशन एंड द अंडरस्टैंडिंग। ये उनको एक फीडबैक प्रोवाइड करता है ताकि उन्हें पता लगे कि उनको किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये इनको री लर्निंग प्रोवाइड कराता है ताकि उनको अच्छा लगे कि भाई उनको ये टॉपिक आता है, एज अ प्राउड वो फील करें और पॉजिटिव रहें, और अगर नहीं आता तो उस चीज़ पे ओवरकम करें। ठीक है, उनके क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है, इनकरेज करता है कि वो खुद अपने आप को सेल्फ जज कर सकें, देख सकें खुद के एरियाज, खुद को जज कर सकें। उनके मोटिवेशन को इंक्रीज करता है ताकि वो एज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट और प्रोग्रेस को फील कर सकें। उनको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए नॉलेज गैप को, कि कौन सा उनका नॉलेज गैप कहाँ पे रह गया है, उनकी टारगेट क्या होना चाहिए उनकी फ्यूचर लर्निंग इफेक्ट्स का। ठीक है, उनको एक ऑब्जेक्टिव और मेजर प्रोवाइड करता है उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। एक अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करता है उनकी अपनी लर्निंग पे, उनको रेडी करता है एग्जाम देने के लिए, एक हेल्दी कंपटीशन के लिए उनको तैयार करता है। ओवरऑल लर्निंग आउटकम उनका कैसा रहा है उस चीज़ को जज करने के लिए उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्विज। नेक्स्ट थिंग इज एग्जीबिशन। तो आप सबने स्कूल में देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपके स्कूल्स में एग्जीबिशन लगती होंगी। एग्जीबिशन में क्या होता है, बच्चे मॉडल्स बनाते हैं और उनको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो एग्जीबिशन एक इवेंट है जहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है एक ऑब्जेक्ट को या बच्चे के आर्ट वर्क को। बच्चा वो अपने पब्लिक को बताता है या जजेस को बताता है या स्टूडेंट्स को बताता है कि भाई हमने ये चीज़ बनाई। ठीक है, ये एजुकेशनल भी होते हैं, कमर्शियल भी होते हैं, कल्चरल भी होते हैं। यहाँ पे ये स्मॉल लेवल से लेके लार्ज लेवल तक के भी हो सकते हैं। तो अब कंप्यूटर साइंस एग्जीबिशन क्या होती है, कंप्यूटर साइंस एग्जीबिशन एक इवेंट होती है जहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है वेरियस कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी, उनके सॉफ्टवेयर, उनके हार्डवेयर या फिर उनके जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं उनको। कंप्यूटर साइंस एग्जीबिशन क्या करती है, एक वेरियस पर्पस प्रोवाइड करती है, जैसे प्रमोट करना किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, किसी नेटवर्किंग को इंडस्ट्री में, एडुकेट करना पब्लिक को अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ऑफ इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। वो कंप्यूटर साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है रेंज ऑफ द ये कंप्यूटर साइंस जो एग्जीबिशन है वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज आ सकती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, आपके स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में भी ये हो सकती हैं, ये किसी भी लोकेशंस पे हो सकती है। कहीं एग्जीबिशन हॉल में होगा, क्या पता किसी सेंटर में हो, और क्या पता आपके स्कूल में ही हो, इट्स डिपेंड्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है, तो ये आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है जो कंप्यूटर में चल रही है। ये आपको इनोवेटिंग जो आप में कहते हैं ना स्किल को एनहांस करती है, प्रमोट करती है, ताकि आप इनोवेटिवली अपनी कंप्यूटर नॉलेज को शोकेस कर सको। ये आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी देती है जहाँ पे आप अपने आइडियाज दूसरों के साथ एक्सचेंज कर सको और कोलैबोरेटली काम कर सको। ठीक है, ये आपको करियर अपॉर्चुनिटीज देती है। एग्जीबिशन कैन प्रोवाइड अ जॉब सीकर विद द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द न्यू जॉब ओपनिंग्स। कई तो ऐसी एग्जीबिशन होती हैं कंप्यूटर साइंस की जहाँ पे एग्जीबिशन में आपको जहाँ पे कंप्यूटर फील्ड्स में कौन कौन से नई जॉब्स आई हैं उसके बारे में ही बताया जाता है। ये आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देती है, जैसे वर्कशॉप, सेमिनार या फिर किसी कंप्यूटर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो टॉक हो रही है उसके बारे में जानने के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि क्या कंप्यूटर का इम्पैक्ट है उसके पर्पस के लिए, मार्केट में रिसर्च करने के लिए कि बिजनेस को ग्रो आउट करने के लिए, अपने ब्रांड को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर एग्जीबिशन की जाती है। कोई आपने नया प्रोडक्ट बनाया है उसको लॉन्च करने के लिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को
क्या नीड्स हैं आजकल की कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, उनको जानने के लिए, ठीक है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बनाने के लिए, आपको मोटिवेटिवली कंप्यूटर लर्न करने के लिए और अपना शोकेस करने के लिए अपनी स्किल्स को, ये सारी एग्जीबिशंस की जाती हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज द इंट्रोडक्शन टू द फेयर या फिर कंप्यूटर साइंस फेयर क्या होता है। फेयर और एग्जीबिशन में बहुत फर्क है। फेयर होता है मेला लगना, ठीक है, आपने देखा होगा आपके यहाँ पे कोई एग्जीबिशन लगती है और कभी हम कहते हैं कहीं मेला लगा है, तो फेयर थोड़े एक्सटेंट लेवल पे होती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एकेडमिक एंड द साइंटिफिक इवेंट, जो फेयर होती है वो रेफर करती है पब्लिक एग्जीबिशन और डिस्प्ले ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन क्रिएटेड बाय स्टूडेंट, रिसर्चर्स और इन्वेंटर्स, जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो ये प्रोजेक्ट जज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिफिक मेरिट, क्रिएटिविटी एंड द ओरिजिनलिटी। फेयर ऑर्गेनाइज की जाती है डिफरेंट लेवल्स पे, छोटी बड़ी किसी भी तरह की। साइंस फेयर होती हैं जहाँ पे बच्चे अपने साइंटिफिक चीज़ें को दिखाते हैं। बेसिकली इनका कहने का मतलब है, एग्जीबिशन होती है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को शोकेस किया गया होता है और आप वहाँ पर जाके उनकी चीज़ों को दिखाते हो। जैसे मान लो कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, कोई नए 10 तरह के न्यू माउस निकल आए हैं, तो अब उसको कैसे पता लगेगा, वो एग्जीबिशंस लगाएंगे कि भाई कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में नए तरह के माउस आए, नई तरह के कीबोर्ड आए, नए तरह के लैपटॉप्स आए। तो वो क्या है, आपको वो चीज़ें शोकेस कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी शोकेस कर रहे हैं, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आया है उसको शोकेस कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ दिखा रहे हैं, आप किसी को जज नहीं करके आ रहे हो। इन्होंने कहा है कि फेयर में बेसिकली क्या होता है कि बच्चे बनाए गई चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं, जजेस आके उनको देखते हैं और उनको जज करते हैं कि कैसे उनकी क्या क्रिएटिविटी है, क्या उसके मेरिट है, क्या डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस फेयर रेफर की जाती है एक पब्लिक एग्जीबिशन या वो इवेंट जहाँ पे कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट, रिसर्चेज और इनोवेशंस को बताया जाए। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट, रिसर्चर और इंडस्ट्रियल प्रोफेशन प्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने काम को, और अपने वहाँ से वो फीडबैक रिसीव करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस फेयर कवर करती है बहुत सारे वैराइड रेंजेस ऑफ टॉपिक्स, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये चीज़ें आप लिख सकते हो। अब इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, तो यही है कि ये एंगेजमेंट प्रमोट करती है, ठीक है, आप इसमें एक्टिवली टॉक करते हो, लर्न करते हो चीज़ों से। ये आप में इंकरेज करती है इनोवेशन, कि आप इनोवेटिवली कंप्यूटर पे काम करो। ये इंस्पायर करती है इंटरेस्ट इन द कंप्यूटर साइंस, आप अपना कंप्यूटर साइंस में जो आपका इंटरेस्ट है उसको डेवलप करो और उसको यूज़ आउट करो। आपका एक्सपीरियंस इनका एनहांस करती है, आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। आप अगर 10 बंदे मिलके काम कर रहे हो तो टीम वर्क स्किल्स लेके आती है। क्रिटिकल थिंकिंग आप में एनहांस करती है, डिसीजन मेकिंग थिंग्स आप में एनहांस करती है, डेवलप करती है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आपने कोई चीज़ बनाई होती है तो फेयर में आप उसको बताते हो अपनी ऑडियंस को कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो क्या हुआ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हुई। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें शोकेस करते हैं अपनी अचीवमेंट, आप दिखाते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। एक कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करना सीखते हो जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है। 10 बंदों ने प्रोजेक्ट बनाया है तो अगर आपका अच्छा बनेगा तो आप में मोटिवेशन आएगी कि भाई मुझे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। इंडस्ट्रीज के साथ आप कोलैबोरेट करना सीखते हो जिससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में हेल्प होती है, ठीक है। आपकी स्कूल की रेपुटेशन को ये एनहांस करता है अगर किसी ये 10 स्कूल्स के लेवल्स पे हो, ठीक है। आप एडवांस स्किल्स सीखते हो कंप्यूटर साइंस की। तो ये सारे पर्पसेस हैं एग्जीबिशन और थोड़े फेयर के। इम्पोर्टेंस या ये जो भी था, ये क्या था, हाँ इम्पोर्टेंस है, लगभग सेम ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज अ मीनिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये क्या है। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक एजुकेशन में रेफर करती है प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम को, सिस्टम को या फिर आउटकम्स को। एक बेसिकली एजुकेशन प्रोग्राम्स को या एजुकेशन को क्वालिटी को इम्प्रूव करना एक ये क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फिर स्ट्रेटजीज को डेवलप आउट करते हैं उन एरिया में और फिर उनको इम्प्लीमेंट करके लास्ट में इवेलुएट करते हो। बेसिकली इसमें हमारा गोल यही होता है कि आपको एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन एक्सपीरियंस को स्टूडेंट्स में इम्प्रूव करना है, उनके एकेडमिक अचीवमेंट्स को प्रूव आउट करना है। तो प्रोग्राम्स कौन से हैं जो क्वालिटी कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट इन द कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप, आप वर्कशॉप ऑफर कर सकते हो जो टीचर्स को लर्न कराएं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टीचिंग मेथड और बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। करिकुलम के साथ अलाइनमेंट होना,
इज अ स्टैंडर्ड करिकुलम का होना, मेंटरशिप प्रोग्राम्स का होना ताकि टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के साथ मेंटरशिप कर सके, उनको गाइडेंस मिले, उनको सपोर्ट मिले। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन भी एक तरीका है जहाँ पे आप इवेलुएट कर सको और प्रोवाइड करो फीडबैक टू द टीचर कि वो अपने आइडेंटिफाई करें या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग के थ्रू करना, कोलैबोरेटिव टीचिंग के थ्रू कि आपको एक दूसरे के बारे में बताया जाए या आप सीखो कि भाई कैसे वो पढ़ाता है, कैसे हम पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट लेड लर्निंग, प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को कि वो खुद ऑनरशिप लें और लर्न करें और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ें। फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू आप जज कर सकते हो, ठीक है। आप प्री टू प्री लर्निंग करा सकते हो, बच्चों को बोल सकते हो ग्रुप स्टडीज करो। आप कम्युनिटी पार्टनरशिप कर सकते हो, आप बिजनेस टेक्नोलॉजी लोकल बिजनेस के साथ रियल वर्ल्ड में कंप्यूटर कैसे यूज होता है उनके थ्रू आप चीज़ें कर सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग करा सकते हो बच्चों को, रिसर्च और इवेल्युएशन कर सकते हो कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ सेमिनार। क्या होता है? सेमिनार होता है एक एकेडमिक और प्रोफेशनल मीटिंग, ठीक है, और अ कॉन्फ्रेंस जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं आपस में कम टुगेदर एंड डिस्कस या फिर एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और अ थीम। तो बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं एक से ज़्यादा या एक स्पीकर जो प्रेजेंट करता है अपना रिसर्च और आइडिया टू द ऑडियंस और द जो लोग हैं वहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है, फॉलोड बाय द क्वेश्चन एंड आंसर इन द सेशन। बेसिकली एक ओपन डिस्कशन भी होती है। तो रोल क्या है सेमिनार का? इम्प्रूव करना क्वालिटी इन अ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो ऊपर क्वेश्चन था ये जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। क्वालिटी इंप्रूवमेंट और कैसे क्वालिटी आप इम्प्रूव कर सकते हो टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं ना प्रोग्राम्स, उनकी बजाय आप ये भी लिख के आ सकते हो सेमिनार वर्कशॉप्स के द्वारा भी क्वालिटी इंप्रूव होती है कंप्यूटर साइंस टीचिंग की, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है, इसको आप उसमें इंक्लूड ज़रूर करना। तो इसमें क्या आता है कि जैसे आपने सेमिनार किया तो ये कैसे इंप्रूव करना है, टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये करा रहा है, ठीक है। टीचर ये एनहांस कर रहा है उसकी नॉलेज और उनकी स्किल्स की कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में, उनको अपडेट रख रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। सेमिनार क्या करता है, बहुत सारे एडुकेटर और रिसर्चर्स को एक पॉइंट पे लेके आता है जहाँ पे वो अलो करते हैं, आपस में कोलेबोरेट करते हैं। वहाँ पे सेमिनार में उनको न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखने को मिलता है, ठीक है। वो हाउ टू इनकॉपरेट, उनको अपनी क्लासरूम टीचिंग में वो न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। पैडागोगिकल स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं उनको कि कैसे उनको कंप्यूटर साइंस को टीच करना है, ठीक है। कोलैबोरेशन होती है वहाँ पे, आपस में जब स्कूल्स मिलकर डिस्कस करते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, टीचर मिलकर डिस्कस करते हैं। रिसर्चेज की जाती हैं वहाँ पे कंप्यूटर साइंस फील्ड में। बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, सेमिनार इंसाइट करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में, जैसे कि करिकुलम डिज़ाइन, असेसमेंट और क्लासरूम मैनेजमेंट। स्टूडेंट की एंगेजमेंट होती है, स्टूडेंट वहाँ पे अपनी एंगेजमेंट करते हैं कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में और अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, अपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ को शो करते हैं। टीचर रिसोर्सेज वहाँ पे बताए जाते हैं कि कैसे टीचर्स लेसन प्लान आउट करेंगे, कैसी कोई एक्टिविटीज़ कराएंगे, किन रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स भी आती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो बच्चों को बताती हैं कि कैसे रियल वर्ल्ड में कौन से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। इवेल्युएशन और असेसमेंट, सेमिनार ऑफर करते हैं एक मेथड ऑफ इवेल्युएट और असेस करना कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन को, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट होती है वहाँ पे, बहुत सारी कम्युनिटीज़ या पार्टनर्स आपस में मिलकर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस आउट करते हैं। अब एक है हमारी वर्कशॉप। वर्कशॉप्स क्या होती हैं? बेसिकली वर्कशॉप होती है ट्रेनिंग, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ बिठा के कराई जाती है। प्रैक्टिकल स्किल्स उनकी एनहांस की जाती हैं अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और द फील्ड। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती हैं वैरायटी ऑफ पर्पस पे, जैसे उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, टीम बिल्डिंग के लिए भी, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। तो वर्कशॉप क्या करती हैं, एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाती हैं बाय द एक्सपीरियंस ट्रेनर, जो गाइड करते हैं कि उनको कैसी एक्टिविटीज करनी है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कैसे कोई टॉपिक है, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इस तरह से, ठीक है। अब वर्कशॉप का क्या रोल होता है? तो वर्कशॉप क्या करती है, स्किल डेवलपमेंट कराती है, न्यू स्किल में डेवलप करती है कंप्यूटर साइंस में, शेयर कराते हो आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिस। अब वर्कशॉप्स में आपको बोला जाता है कि भाई जो अपना बेस्ट लेक्चर है, टीचर्स को बेसिकली बोला जाता है कि आप उसको डिलीवर करो। तो बेस्ट तरीके से कैसे किसी चीज़ को पढ़ाना है वो आपको वहाँ पे सीखने को मिलता है। वहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब कि वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करनी सिखाई जाती हैं या आप उसको परफॉर्म भी करते हो। वहाँ पे आप कोलैबोरेट करते हो, तो कोलैबोरेटरी होके आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी कंप्यूटर स्किल्स को सीखने के लिए। वहाँ पे इनोवेटिव आइडिया मिलते हैं आपको बहुत सारे,
ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट इनोवेशन भी मिलती हैं। आपको ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रखा जाता है। आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है एडुकेटर्स की, वहाँ पे आपकी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। आपको फीडबैक दिया जाता है वहाँ पे कि आप कैसे किसी चीज़ में इम्प्रूव आउट कर सकते हो। आपको इवेल्युएट किया जाता है, बेसिकली टीचर्स को इवेल्युएट किया जाता है। अब क्या होता है, कम्युनिटी एक बिल्डअप हो जाती है उन टीचर्स की, उनको मोटिवेट किया जाता है कि कैसे उनको लर्न करना है, ग्रो करना है और अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। ठीक है, वर्कशॉप क्या करती हैं, कस्टमाइज करती हैं द स्पेसिफिक नीड्स एंड द गोल ऑफ अ पार्टिसिपेंट। ठीक है, ताकि वो रेलिवेंट और इफेक्टिव वे में किसी चीज को सीख सके। रिकॉग्नाइजेशन होती है, वर्कशॉप प्रोवाइड करती है रिकॉग्नाइजेशन और विजिबिलिटी ऑफ एडुकेटर जो पार्टिसिपेट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और उनकी रेपुटेशन। वहाँ पर लाइक अगर कोई वर्कशॉप हुई है और आपने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, तो जब आप वहाँ पे जाके शोकेस करोगे तो आपकी रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगी। द नेक्स्ट थिंग इज अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट है जिसको आप डिजाइन करते हो। ठीक है, जिसका कोई बिगिनिंग भी होती है, जिसकी कोई एंड भी होती है। आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है करने को जिसकी एक स्टार्ट डेट भी होती है, एंड डेट भी होती है, और आपको स्पेसिफिकली कोई चीज बना के देनी होती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टेकन किया जाता है अंडर द स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या करती है, अब प्रोजेक्ट कैसे टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस में हेल्प करता है, तो आप खुद सोचो कि प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चे की भी बढ़ेंगी और टीचर की भी बढ़ेंगी, तो कंप्यूटर साइंस स्किल एनहांस होगी। आपको प्रोजेक्ट क्या होता है, रियल बेस्ड लर्निंग। आप इंग्लिश वाली प्रोजेक्ट मेथड को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट के थ्रू रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे कंप्यूटर यूज होगा ये सीखना इज हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कैसे ये टीचिंग इन कंप्यूटर साइंस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप बच्चों को सिखा रहे हो कि कैसे आप रियल लाइफ में इसको यूज कर रहे हो। कोलैबोरेट और टीम वर्क करना सिखाया जाता है इसमें प्रोजेक्ट के थ्रू। टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाती है कि कैसे जब आप इंडस्ट्री में जाके किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तो कैसे आपको विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड इसको कंप्लीट करना होगा। बच्चे की और टीचर की क्रिएटिविटी और इनोवेटिव बढ़ती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है, उनकी क्रिटिकल थिंग्स बनती है, उनको टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कराया जाता है। डिफरेंट हार्डवेयर्स के बारे में उनको सीखने को मिलता है। बच्चों को टाइम टू टाइम फीडबैक और इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, फीडबैक दिया जाता है कि भाई ये कैसा है, इसमें ये इंप्रूव करो, इसको इवेलुएट करो। उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं कि कैसे हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्लानिंग करनी होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, कैसे मॉनिटर करते हैं। बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है, उनमें सेल्फ स्टीम आती है, उनमें इंडिपेंडेंसी फील होती है। इवन कि इसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है, उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स एनहांस होती है, उनको एक्सपीरियंस आता है किसी नई चीज़ में, उनकी क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है, उनकी कंप्यूटर साइंस की क्वालिटी इंप्रूव होती है, वो अपनी स्किल्स को डेमोस्ट्रेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट में। हाँ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज कौन सी होनी चाहिए, क्या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी रेफर टू द नॉलेज, स्किल और एबिलिटी या बिहेवियर जो नेसेसरी है फॉर द सक्सेस इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। ये कॉम्पिटेंसी डिपेंड करती हैं फ्रॉम द प्रोफेशन, बट कुछ जर्नल को होती हैं जो हमारे सब में होनी चाहिए। ठीक है, आप एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कंप्यूटर टीचर में क्या होनी चाहिए, तो वो एक्सपर्ट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, उसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर सब्जेक्ट की, वो टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी और उस ट्रेंड के साथ। कंप्यूटर साइंस टीचर में प्रोग्रामिंग स्किल होनी चाहिए, उसको जैसे पाइथन, जावा, C++ ऐसी डिफरेंट लैंग्वेज आनी चाहिए। उसमें पैडागोगिकल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो टीचर बच्चों को पढ़ा सके कि कैसे उसको टॉपिक को पढ़ाना है। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी इजी वे में कम्युनिकेट कर सके। उसमें क्लासरूम मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए ताकि एक टीचर एक अच्छे तरीके से क्लास को भी मैनेज कर सके। कंप्यूटर साइंस टीचर में असेसमेंट की टेक्निक होनी चाहिए ताकि वो बच्चे की कंप्यूटर साइंस स्किल्स को इवेलुएट कर सके। उसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए टीचर में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए ताकि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको भी सॉल्व आउट कर सके। कोलैबोरेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो आपस में टीचर्स के साथ डिस्कस करके डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे वर्कआउट करके बच्चे को सिलेबस कवर अप कराए। टीचर क्रिएटिविटी और इनोवेटिव होना चाहिए ताकि वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ कंप्यूटर बच्चे को सिखाए। अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बच्चा को वो किसी भी सिचुएशन में या किसी भी डिफरेंटली नीड्स स्टूडेंट को भी अच्छे तरीके से पढ़ा पाए। इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए उसमें। ठीक है, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सके स्टूडेंट के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ, ये स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। टीचर में खासकर एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए कि वो स्कूल के एथिक्स को भी, प्रोफेशंस को भी मेंटेन करते हुए बच्चे को पढ़ा सके।
अब होते हैं एटिकेट्स। एटिकेट्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं और गाइडलाइंस होती हैं जो डिफाइन करती हैं प्रॉपर बिहेवियर एंड द एटिकेट्स नॉट टू बी फॉलोड। सॉरी, ये है नेटिकेट्स। तो एक होते हैं एटिकेट्स जो आप सब में होने चाहिए, ठीक है ना। एक होते हैं नेटिकेट, वो रूल्स होते हैं और गाइडलाइंस होती हैं जो डिफाइन करती हैं प्रॉपर बिहेवियर एंड द एटिकेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट एंड पार्टिसिपेटिंग इन अ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। कौन से? वो आप में प्रॉपर बिहेवियर और एटिकेट्स होने चाहिए जो आपको इंटरनेट यूज करने टाइम आने चाहिए। तो नेटिकेट डिराइव किया गया है वर्ड एज ए नेटवर्क एंड द एटिकेट। नेटवर्क को यूज करने के लिए जो आपको एटिकेट चाहिए वो है नेटिकेट्स। तो नेटिकेट क्या होते हैं कि जब आप कोई ऑनलाइन चीज यूज करते हो, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, मैसेजेस, ऑनलाइन फॉरम्स, उनको कैसे यूज किया जाता है प्रॉपरली, ये सब आप में होने चाहिए। इनको यूज करने की प्रॉपर एक गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, कि कैसे आपको प्रॉपरली इंटरनेट यूज़ करना है, कैसे आपको इंटरनेट पे जिससे आप बात कर रहे हो उसकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है, इंटरनेट के टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना है। आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके, कोई कन्फ्लिक्ट हो सके वाइल यूजिंग द इंटरनेट। आपको किसी को बुली नहीं करनी है इंटरनेट पे, आपको किसी का पासवर्ड चोरी नहीं करना है, आपको किसी का पर्सनल डाटा नहीं चोरी करना है, ठीक है, आपको किसी का डाटा ट्रैक नहीं करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं छेड़नी है। ये सारे होते हैं हमारे नेटिकेट्स जो नेटवर्क को यूज करने के लिए यूज हो एटिकेट्स। दीज आर द नेटिकेट्स, द मैनर्स दैट यू रूल्स या फिर सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स दैट यू फॉलो एंड द प्रॉपर बिहेवियर जो आप करो एक इंटरनेट को यूज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं नेटिकेट। लाइक कि आप 18 ईयर से पहले अगर कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते हो, ये चीज को मान के चलना। अगर आप 18 साल के नहीं हो और उसको यूज नहीं करना इज एन एटिकेट। ओके, सो इसी के साथ हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हुआ 302 का, टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियोस और कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।